आपने शायद से बोला था जून का फरवरी में। क्या थी? सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे बोला था, आपने जून तक का बोला था कि ये उसके बाद ना होगा। स्पाइरल मेथड वाला इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो अपन ने अभी नहीं पढ़े, जैसे स्पाइरल मेथड नहीं पढ़ा अभी अपन ने, प्रूफ दैट रूट टू वाला नहीं पढ़ा है ना, तो बाकी क्वेश्चन तो अपन डिस्कस कर सकते हैं जो ट्राई कर ली। चलो तो ये जो चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ नंबर, इसमें हम 3.5 तक डिस्कस कर चुके हैं। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस में बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन करके 3/50 की वैल्यू क्या आई? क्या आई? 0.06 यही आई। करा था कि नहीं करा था? कितने लोगों ने करा था? ठीक है, फिर फर्स्ट के फर्स्ट का, सेकंड का 0.2 0.2222 ये है, इसका है। ठीक है, फिर सेकंड वाला तो नहीं करना है, थर्ड वाला कन्वर्ट। सेकंड वाला प्रूफ दैट है जो कि हम अभी पढ़ेंगे, है ना, मतलब अभी पढ़ना बाकी है, जून में पढ़ेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। बताओ फर्स्ट वाले का क्या आया? p by q के फॉर्म में 126 बाय, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 63/5। फिर सेकंड वाला पार्ट का 1000 सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसा थोड़ी है कि अगर पीछे देखना दिया तो भी नहीं, क्योंकि 120 बोल दिया था तुम लोगों ने, 120 बोल दिया तो फिर लिखना ही पड़ेगा। इसमें 5 कितना बार है? बताओ क्या आएगा? अरे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताओ, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है ना? क्या है? ठीक है, इसका फोर्थ वाला पार्ट और ट्रिक बताई थी आपको, पूरा नंबर लिखो माइनस वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है अपॉन दो जिसके जितने बार है उतने 9, और डेसिमल के राइट साइड में जितने नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो। फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1223 अपॉन 990। और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? बताओ किससे होएगा? 0.23 का बार, इसका क्या आ जाएगा? और सिंप्लीफाई नहीं होगा। फिर सिक्स वाला 0, बताओ इसका क्या आएगा? 205 माइनस 20 अपॉन 90, सही है। बताओ क्या आएगा?
अगर मैच किसका कर रहा है, निकाले सारे, बता तो नहीं रही हो एक भी, बताओ 7। ठीक है, चेक कर। ओनली 5 के ऊपर बात, तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से पूरा नंबर अपॉन पूरा नंबर माइनस 212 अपॉन 900। 1913 बाय 900, ये बोली थी। तो नेक्स्ट वाले का क्या आएगा, बताओ। कभी सेम आएगा। 2913 अपॉन 900, 28। ठीक है, फिर 9th वाला 0.1625 होल टू द ऊपर बार, सभी के ऊपर बार है, इसलिए 492625 माइनस 2162 अपॉन 9999। गुड। में से कोई सा डाउट है तो पूछ सकते हो आप। 5 6 7 कोई दिक्कत, 8 वाले में कोई दिक्कत, सॉल्व करना था आपको। क्या आंसर आया 8 वाले का? 2 आया। कितने लोगों का आया? x की वैल्यू 2। ठीक है, 9th वाले में क्या बोल रहे हैं, a and b are two non-zero rational numbers such that a plus 1 by b equal to 0 without assigning any numerical value, determine whether a to b is a positive or negative, justify your answer। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि a इंटू बी, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये बताना है कि a इंटू बी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, बिना कोई वैल्यू असाइन करे, मतलब अज्यूम नहीं करना है आपको कि चलो ए को ये ले लेते हैं, चलो बी को ये ले लेते हैं, ऐसे आपको अज्यूम नहीं करना है, और आपको बताना भी है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, आपको क्या दे रखा है, a प्लस 1 बाय बी, a प्लस 1 बाय बी 0 दे रखा है। तो आप ये बताओ, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस 1 बाय बी हो जाएगा। ठीक है, और क्या आप बोल सकते हैं हम, b इक्वल टू माइनस 1 बाय ए बोल सकते हो, है ना। तो कुल मिला के जो भी a होगा उसका नेगेटिव होगा b। फॉर एग्जाम्पल a होगा मान लो 5, फॉर एग्जाम्पल सोच रहे हैं अभी, है ना, हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, हम केवल सोच रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। सपोज a इक्वल टू 5 होगा तो बताओ b क्या होगा, माइनस 1 बाय 5 होगा। और दोनों का एडिशन करना है, दोनों को का मल्टीप्लीकेशन करना है कि नहीं करना है, तो बताओ a इंटू बी क्या होगा ऐसे केस में, 5 इंटू माइनस 1 बाय 5 कितना होगा, माइनस 1 बाय, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। अब सपोज करते हैं क्या, a को -5 सपोज करते हैं, तो बताओ b क्या होगा, 1 बाय 5 होगा। तो इस केस में a इंटू बी क्या होगा, -1 ही होगा, मतलब क्या होगा, नेगेटिव ही आने वाला है। क्लियर है, आई बात समझ में। हमें जो गिवन है उससे हमने ये निकाला,
और हमें क्या पता चला कि ए अगर पॉजिटिव तो बी नेगेटिव, ए अगर नेगेटिव तो बी पॉजिटिव, और we know that the product of a positive number and a negative number is always negative. That is why a into b is negative. Clear? ये हमने यहाँ पर अज्यूम सिर्फ इसलिए किया आपको दिखाने के लिए, बाकी ये अजम्पशन आपको पुट नहीं करना है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है, गिवन है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू -1/b, और इससे दो चीज सामने आती है, इफ a इज पॉजिटिव देन b इज नेगेटिव, इफ a इज नेगेटिव देन b इज पॉजिटिव, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, नाउ वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे होगा ये 9th वाला, जस्टिफाई योर आंसर को हम इस तरह से जस्टिफाई करेंगे। और कोई सा 10th वाले में, a rational number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digit occurs in fourth decimal place, so that such a number can be written in the form of p upon 10⁴, where p is an integer not divisible by 10. ये कैसे इंटीजर divisible by 10 नहीं है? Is it necessary that the denominator of this rational number, is it necessary that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 2⁴ और 5⁴? Give reason. तो यहाँ पर बोला एक रैशनल नंबर है and has terminating decimal expansion whose last non-zero digit occur in fourth decimal place. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल जो है वो नॉन जीरो है। तो p अपॉन 10⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर p इज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है p, और नॉट डिविजिबल बाय 10। p क्या है, 10 से डिविजिबल भी नहीं है, मतलब 0 से 0 नहीं कटेगा। Is it necessary that the denominator of this rational number, when written in the lowest form, is divisible by देखो 10 किससे मिलकर बनता है, 2 और 5 से मिलकर बनता है ना। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो 10 होता है वो किससे मिलकर बनता है, सिंपल 10 की बात करते हैं, 10 जो है वो 2 into 5 से मिलकर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर है वो p अपॉन 10⁴ के फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, 2⁴ से या 5⁴ से, तो सबसे पहले आप ये बताओ 2⁴ into 5⁴ क्या होता है, 10⁴ होता है। तो क्या 10⁴ 2⁴ या 5⁴ से डिविजिबल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इज इट नेसेसरी, तो हम बोलेंगे यस। क्यों, क्योंकि 2⁴ है या 5⁴ है, 10⁴ में क्या है, दोनों है। 10⁴ किससे मिलकर बना है, 2⁴ और 5⁴ से। तो अगर आप डिवाइड करोगे 2⁴ को तो भी डिवाइड हो जाएगा, आप अगर इसको नहीं करते हो और 5⁴ को डिवाइड करते हो तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, when written in lowest form is divisible by 2⁴ और 5⁴, हम बोलेंगे यस। और ये रीजन में क्या लिखेंगे कि 10 is equal to 2 into 5। 10 के अंदर क्या होता है, 10 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 और 5 दोनों, ठीक है। अरे समझ ये बोला
एक नंबर है जो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो जब ये हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 10⁴ लगेगी, ठीक है। इसलिए वो बोल रहा है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, p की पावर p अपॉन 10⁴, ठीक है। नॉन जीरो नंबर का है फोर्थ प्लेस पर, ठीक है। अ रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर्स, ये फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। ये कुछ नहीं है, कहाँ से आ गई? अरे जिसको नहीं करना हो पर उसमें बोले थे कि सेंसिटिव लिए तो फिर क्या हो गया? अरे पता नहीं उधर बैठ, उधर बैठ, अरे यार जाओ पीछे जाओ। अगर वो ये से बोला है कि 10 से डिविजिबल नहीं है तो बोला नहीं, पूछा है, पूछा है, ठीक है। Where p is an integer not divisible by 10, p, ये जो p है ये 10 से डिविजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 10 से डिविजिबल होगा तो 0 से 0 कट जाएगा ना, ठीक है। चलो बताओ, और कोई सा पेज नंबर 4 ट्राई करेगी नहीं करे तुम लोगों ने? क्या बोला? तो 11th में डेसिमल डिस्कशन क्या तो क्वेश्चन नंबर 11 में मतलब वो तो निकाल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हम डेसिमल डिस्कशन कैसे निकालेंगे। किसने समझ पाए इसको प्रेस करना और इससे जो राधिका एक बार और समझते हैं इसको देखें, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन में 10 पे आपने क्या बोला था, रैशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल whose last non-zero digit occur in the fourth place, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन एक नंबर मान लिया p, ऐसा है ना। फोर्थ प्लेस पे क्या नॉन जीरो, अब अपने को क्या बोला, क्या हम इसको p बाय 10⁴ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। एक नंबर हो गया, इसको p बोल दिया 10⁴। अब ये बोला है कि p जो है वो नॉट डिविजिबल बाय 10, p जो है वो क्या है
इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ये नॉट डिविजिबल बाय 10 है, मतलब ये 10 से डिविजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर क्या 0 है? अगर यहाँ लास्ट में 0 होता तो ऐसा होता है ना, 0 से 0 कट जाता है। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? Is it necessary that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 2 to the power 4 5 to the power 4? तो अगर यहाँ पर क्या पूछा है हमसे कि जो डिनोमिनेटर है अगर उसको हम लोएस्ट फॉर्म में लिखें, मतलब वो करके प्राइम फैक्टराइज करके, तो क्या ये 2 की पावर 4 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा? तो हमने कहा हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 किससे मिलकर बनता है? इससे मिलकर बनता है, तो बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। और अच्छे से ट्राई करो एनसीईआरटी को, फिर हम और इसको डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव 3 का लास्ट पेज बचा है एनसीईआरटी का। जो भी आपको डाउट हो वो आप लेकर आ सकते हो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं मोशन के, है ना? फिर डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर ये कहाँ से आ रहा है? वही तो कर रहे थे। अब नहीं आएगा, रास्ता बंद हो गया। ये इसको खटका डोरमेट को बस बढ़िया बढ़िया, ठीक है। क्या हो गया? बढ़िया है ना, सब खत्म कर देंगे वो। सर महिला सेंचुरी से भागी हुई चिपका नहीं है आज हमारी क्लास क्यों हो जाना? वो सही है। आई ना वो, उसका वही उधर ही पेट भर जाएगा। नहीं सर, बहुत काफी। ये मेरा आपके पास जो कीड़ा है वो छिपकली को दान कर दो। नहीं आ रही बढ़िया, आगे देखो सर आदमी पूरा तुम ना चुप रहो, वहाँ पीछे बिठा दूंगा इसको। यही तो, क्या पढ़ते हो? फुटवेयर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? फुट चेक पढ़ते हो? इससे तो पार्ट ऑफ प्रैक्टिकली। अब तो जो आप अगर छिपकली को भगा देते हैं यहाँ से, है ना, तो क्या वो ये खत्म कर पाते? नहीं। ठीक है, देखो 2-4 ऐसे ही खत्म कर दिए। और अब आएगा टाइटन। कैसे? यही तो आपको नहीं है। बायो पढ़ा दो सर। गणित मंजरी यही तो नहीं। बायो पढ़ा दो। क्या करोगे बायो पढ़ के? बायो के लिए बायो टीचर है, वो पढ़ाएंगे आपको बायो। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, 8 तक पढ़ा दिया, बहुत है। आप भी पढ़ाओगे? पीसीएम नहीं पढ़ा तो वही पढ़ाऊंगा।
तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी थी, फॉर्मूला देखा था, हमारे पास टाइम बचा नहीं था क्वेश्चन करने का, करेक्ट? हमारी बैच थी, तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया, तो होमवर्क से जितने क्वेश्चन हो पाए आपने आंसर चेक करे होंगे, किसी के गलत आए होंगे, किसी के सही आए होंगे। ऐसा कोई जिसके सारे गलत है, एक भी मैच नहीं कर रहा आंसर से? आंसर थे यहाँ पर, चेक करें कि नहीं करें? करें ही चेक, आंसर ही चेक नहीं करे। तो थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? फिर आप घर जाके क्वेश्चंस करना, ठीक है ना? थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, फिर घर जाके वापस से यही वाला होमवर्क दोबारा ट्राई करना, ठीक है? अगर आपके गलत आए हो तो क्वेश्चन ट्राई करना, सही आ गया मत ट्राई करना, जो जो गलत आए वो ट्राई करना। सेम टाइप की क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिए थे उसी टाइप के अपन ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कोना दिख रहा है ना, अगर उसके पास चला जाएगा तो यहाँ नहीं है। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करवा दिया तो मेरी स्पेस नॉट सॉल्व, ऐसे जाता ऐसे जाता ऐसे जाता वाला हो गया, ठीक है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कूटर इज, अरे स्कूटर चलाने वाला क्या बोलते हैं स्कूटर चलाने वाले?